हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी ऑल न्यू वीडियो। तो आज है भाई 25 अक्टूबर मतलब दिवाली। एंड आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दिवाली के अगले दिन जैसा आपको पता है कि खूब सारी छुट्टियां होती हैं, तो एक ना एक ट्रिप तो बनता ही बनता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं टैंक है आधा, एंड टैंक को हम कराते हैं फुल एंड ट्रिप करेंगे इसका माइलेज टेस्ट। तो गाड़ी चल चुकी है अपनी लगभग 8200 किलोमीटर्स एंड ट्रिप ऑलमोस्ट होने वाला है हमारा 1500 से 2000 किलोमीटर का। तो देखते हैं कि क्या माइलेज निकल के आता है। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हमारी गाड़ी ने 22 का माइलेज दिया, 23 का माइलेज दिया। एंड जो लोग नए चैनल पर, इनको बता दूं कि ये गाड़ी है मेरी 1.0 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ स्कोडा कुशाक। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या सही में 22 का या 23 का माइलेज गाड़ी निकालती है कि नहीं निकालती है, एंड अगर निकालती है तो कितनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। तो आइए कराते हैं टैंक फुल एंड चेक करते हैं। तो जी पेट्रोल पंप आ गया है, भारत पेट्रोल से मैं फुल करवा रहा हूँ। सुबह सुबह भी तरस होने लग गया है। भैया पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल। एक दिक्कत जर्मन कार में और होती है कि इसका पेट्रोल टैंक जो होता है, पेट्रोल टैंक मतलब फ्यूल लिड, वो होता है अपना ड्राइवर साइड पे। तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है ये। तो आइए देखते हैं। गाड़ी ने अपना 8200 क्लॉक कर लिया है। फुल कर दीजिए भैया एकदम ऑटो कट तक। तो भाई ये ऑटो कट हो गया अपना एंड इसमें आया लगभग 28 लीटर तेल। बस भैया इतना ही छोड़ दीजिए। देखते हैं कि जो लोग 22 या 25 23 की माइलेज निकालते हैं वो लोग नॉर्मल तेल में निकाल पाते हैं या ये नॉर्मल पेट्रोल में निकालना इसको पॉसिबल है, या इसके लिए आपको XP 95 डलवाना पड़ेगा। तो हर चीज़ हम लोग टेस्ट करेंगे। एंड माइलेज टेस्ट के लिए मैं कोई भी नॉर्मल RPMs मेंटेन नहीं करने वाला हूँ। जैसे मैं चलाता हूँ अपनी ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से, वैसे ही इसकी माइलेज टेस्ट करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं आपको कल ट्रिप पे। माइलेज टेस्ट में एक चीज़ और ज़रूरी है, सिर्फ फ्यूल अप कराना ज़रूरी नहीं होता है। पहले तो यहाँ पे मैंने ट्रिप मीटर आपका 0 कर दिया इसको, आप देख पा रहे हैं 0.3 लिख के आ रहा है। एंड सेकंड चीज़ कि टायर प्रेशर का एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह सुबह कभी बज रहा है अपना 8, एंड सुबह कोई भी टायर चेक करने वाली, एयर प्रेशर चेक करने वाली शॉप ओपन नहीं होती है। तो मैंने घर में ही अपना इसको चेक कर लिया था, मेरे पास इसका मीटर है एयर प्रेशर वाला। तो सब में मैंने 32 प्रेशर मेंटेन किया है। तो कल देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो भाई जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि मैंने सारे टायर्स में इसकी 32 PSI एयर फिल कर दी है। बट यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके को पैसेंजर डोर पे एक चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है अगर 2 पैसेंजर्स हैं तो एयर प्रेशर 33 होना चाहिए फ्रंट एंड रियर में। अगर 5 लोग हैं तो यहाँ पे 38 फ्रंट टायर्स में होना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है 38, एंड 46 आपका रियर टायर्स में होना चाहिए। बट मैं यहाँ पे टोटली डिसएग्री करता हूँ स्कोडा से, क्योंकि अगर 38 या 46 कर देंगे तो भाई इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से ये चीज़ एकदम प्रैक्टिकल नहीं है। गाड़ी या कार की राइड इतनी बम्पी हो जाएगी कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। 32 में देखिए टायर्स किस तरीके से हुए पड़े हैं। कोई भी कार मैन्युफैक्चरर मेरे हिसाब से इतना रिकमेंड नहीं करता। मेरे पास एक क्रेटा भी है, एक ब्रेजा भी है, किसी में भी इतना टायर प्रेशर रिकमेंडेड नहीं है। तो क्या व्यूज़ हैं आपके इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब हमने ले लिया पहला स्टॉप। तो ट्रिप हुआ है अपना 230 किलोमीटर्स का, एंड देखते हैं फ्यूल का लेवल क्या पहुंचा इस समय। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 70% फ्यूल बचा हुआ है कार में। तो इसकी MID पे देखते हैं क्या एवरेज डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इकोनॉमी समय दिखा रहा है 16.1 की। आज हम ये भी चेक करेंगे कि इसका MID जो डिस्प्ले करता है वो कितना एक्यूरेट है। एंड अगर यहाँ पे देखा जाए तो 16 सिंस स्टार्ट 16.1 दिखा रहा है। 3 घंटे में अपना 74 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड मेंटेन हुई है। 229 किलोमीटर्स हमने ट्रिप किया है आज। एंड जो रोड आज खाली थी तो 100-110 की स्पीड हमने मेंटेन करी है। एंड सिंस रिफ्यूल करें तो
16 का आ रहा है। तो अभी टैंक फुल कराते हैं और चेक करते हैं। अभी तो टैंक बचा हुआ 70%, जब थोड़ा खाली हो जाए फिर रिफ़िल करा के चेक करेंगे कि क्या एक्यूरेसी आ रही है इसकी। तो कल हम पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन एंड कल वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कल कितने किलोमीटर्स हम लोगों ने क्लॉक करे एंड इस समय फ्यूल का लेवल क्या बच रहा है। तो अभी सुबह का बज रहा है 7 एंड गाड़ी का इग्निशन करता हूँ मैं ऑन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कल ऑलमोस्ट 492 किलोमीटर्स क्लॉक हुए एंड फ्यूल का लेवल अभी भी आधे से थोड़ा सा कम हुआ है। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से इस समय 20-20 लीटर्स टैंक में इस समय फ्यूल होगा। एंड अगर इसकी MID चेक करी जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 15.8 का कंजम्पशन दिखा रहा है। एंड कल हमने ऑलमोस्ट 8 आवर्स कार ड्राइव करी विद 62 किलोमीटर्स पर आवर की एवरेज स्पीड। तो मेरे हिसाब से भाई ये कार इतना ही फ्यूल इकोनॉमी देती है। मैंने कई बार टेस्टिंग कर रखी है। एक बार मैंने लखनऊ से ऑलमोस्ट 850 किलोमीटर्स का ट्रिप मारा है, लखनऊ टू पंजाब कंटिन्यूस। उसमें बहुत सारे एक्सप्रेस वेज मिल रहे थे तो वहाँ पे 18.5 का सही में माइलेज मिल रहा था, क्योंकि एक्सप्रेस वेज पे मैंने क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया था 100 की स्पीड पे। अब सिंस रिफ्यूल भी उतना ही दिखाएगा, लॉन्ग टर्म में देखा 13.3, इसमें तो सिटीज़ वगैरह सब होता है तो सिटीज़ में 12-13 ही देता है। बाकी कितना एक्यूरेट है MID अभी हम लोग फ्यूल अप कराएंगे तो टेस्टिंग इसकी हो ही जाएगी। बट अभी जो हम लोगों ने कल कवर किया है 491 किलोमीटर्स, उसमें 15.8 का फ्यूल इकोनॉमी इसने हमको दी है। एंड मिलते हैं फिर आपको जब हम लोग फ्यूल अभी थोड़ा और खर्च करेंगे, थोड़ा और ड्राइव करेंगे एंड जब टॉप अप करेंगे तो आपको मिलते हैं। तो जी मैंने आपको अपने डेस्टिनेशन के बारे में नहीं बताया था कि मैं कहाँ आया हूँ। तो हम लोग आए हैं भाई कोटद्वार सिद्ध बली बाबा के दर्शन करने। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। एंड इस जगह के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये लैंसडाउन से ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स पहले पड़ती है, हरिद्वार से 75 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे। तो आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया पहाड़ों के बीच में ये मंदिर बना हुआ है। एंड जो लोग यहाँ पे आए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी गाइस, तो ये है नेक्स्ट डे। कल हम लोगों ने क्लॉक करे, कुछ ज़्यादा तो नहीं करे, कुछ 100 किलोमीटर के आसपास क्लॉक किए होंगे। तो अभी अगर टोटल देखें तो गाड़ी ने 8800 किलोमीटर्स क्लॉक कर चुके हैं एंड इस ट्रिप में हम लोगों ने 600 किलोमीटर्स ऑल ओवर कर लिए। तो अगर इस समय फ्यूल का लेवल देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं स्टिल इसमें 7 से 8 लीटर्स तेल अभी बचा हुआ है 600 किलोमीटर्स क्लॉक करने के बावजूद। अब अगर MIDs की देखी जाए तो यहाँ पे 17.3 का कंजम्पशन दिखा रहा है एंड कल हम लोगों ने सिर्फ 72 किलोमीटर से क्लॉक करे थे। सिंस रिफ्यूल में आप देख पा रहे हैं 15.9 का एवरेज दिखा रहा है एंड कल का ट्रिप जो हुआ है 72 किलोमीटर्स का, उसमें 17.3 का दिखा रहा है। एंड रेंज की बात करी जाए तो अभी भी 160 किलोमीटर्स की दिखा रहा है। तो आज मोस्ट प्रोबेबली रिफ्यूल कराएंगे एंड चेक करेंगे कि क्या इसका एक्चुअल एवरेज निकल के आ रहा है। बाकी इसमें 50 लीटर्स का टैंक मिलता है एंड पूरा मतलब जो भी एवरेज टेस्ट हो रहा है ये 5 पैसेंजर्स के साथ हो रहा है एंड AC ऑल द टाइम इसका ऑन था। तो इग्निशन को करते हैं ऑफ एंड देखते हैं कि क्या रिजल्ट इसका फाइनली निकल के आता है। एंड लोड की भी दिखाते हैं, लोड भी हम लोगों ने फुल्ली पैक कर रखा था। इसमें लगे हाथ बूट स्पेस की बात करी जाए तो आप देख पा रहे हैं अच्छा खासा इसमें लगेज आ जाता है। हम लोग 5 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे एक सूटकेस एंड साथ में बहुत सारे छोटे छोटे बैग्स आ गए हैं। एंड अगर सिर्फ सूटकेस की बात करें तो 3 से 4 सूटकेस बहुत ही आराम से इसमें आ जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। चलिए भैया, तो हम आ गए पेट्रोल पंप पे टैंक रिफ़िल कराने। तो देखते हैं कितना लीटर पेट्रोल आता है एंड क्या इसकी एक्चुअल माइलेज निकल के आती है। तो अभी तो चल रहा है 4 लीटर आया है। (31 लीटर्स, 32 लीटर्स ऑटो कट तक भरवाते हैं और देखते हैं कि कितना माइलेज निकल के आता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब रिफ़िल कराई थी तो भी ऑटो कट तक कराया था, एकदम ऊपर तक, टॉप तक नहीं भरवाया था, ब्रिम तक। तो भाई ऑटो कट हो गया है
बस करिए। तो 41.5 लीटर तेल आया है। मीटर पे देखते हैं क्या रीडिंग हुई है। मीटर पे 638 किलोमीटर से रन करी है गाड़ी 41.5 किलोमीटर्स में। तो जैसा कि आपने देखा कि स्कोडा कुशाक ने 15.3 का माइलेज निकाला, तो इससे जो मैक्सिमम माइलेज मैंने हाईवेज पे निकाल रखा है वो है 18.5 का, जो कि मैंने लखनऊ टू पंजाब 850 किलोमीटर्स का ट्रिप मारा था, जिसमें से कि 650 किलोमीटर्स के मुझे एक्सप्रेस वेज मिले थे। तो एक्सप्रेस वेज पे तो मतलब ज़्यादा एक्सेलरेट या डिएक्सेलरेट करना नहीं पड़ता है, तो इसलिए कांस्टेंट स्पीड्स रहती हैं, तो वहाँ पे भी मुझे 18.5 का ही माइलेज निकला। ऐसा नहीं है कि 20-22 का निकला। एंड जो नॉर्मल हाईवेज होते हैं अपने, जहाँ पे बार बार ओवरटेकिंग हो रही है या ब्रेक मारनी पड़ रही है, तो वहाँ पे मैक्सिमम माइलेज जो मुझे मिला है वो है 17.5 का। इस ट्रिप पे तो 15.3 का मिला, अब वो पता नहीं क्यों, बट मैक्सिमम माइलेज जो मैंने इससे अचीव कर रखा है वो है 17.5 का। तो 16-17 के आसपास ही माइलेज निकालती है स्कॉडा कुशाक 1.0। अब भगवान जाने कि 20 या 20+ का माइलेज निकालने के लिए कौन सी ड्राइविंग कंडीशन या कौन सी स्पीड्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। मेरे से तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है मेरी ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से। बाकी मैं सेटिस्फाइड हूँ पूरा 15 पॉइंट से भी, क्योंकि मैंने जर्मन कार माइलेज के लिए ली ही नहीं थी कभी भी। अगर 15 का माइलेज मिल रहा है तो ठीक है, क्योंकि ये फ़न टू ड्राइव कैटेगरी में लाई करती है व्हीकल, एंड मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ इससे। आपके व्यूज़ क्या हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।